चुड़ैल। क्या खुशबू है। लगता है आज कोमल मांस खाने को मिलेगा। से हमारी खुशबू आ गई। बचा लो माँ। काल बेटा, अब आप राजा हैं। इंसान की तरह खाना सीखिए। आज का दिन ही खराब है। यहाँ का राजा मैं हूँ। जरा जल्दी खाइएगा, हमें जाना है। ऐसा कोमल मांस तो धीरे धीरे चबा चबा खाने में मजा है। जुम्मन, ठीक है आप आराम से खाइए, पर उससे पहले जरा एक कागज पे आपके दस्तखत चाहिए। राजा साहब, हम है ना, हम उठाते हैं। खुश? कभी सोचा भी न था मदद देने के लिए उठने वाले ये हाथ मदद के लिए किसी के सामने फैलाने पड़ेंगे। भगवान जी ने हमें बचा लिया और चुड़ैल और राक्षस ने हमें नहीं देखा, वरना छिपकली, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या हुआ? बड़ा दिल दुख रहा है ना, और दुखेगा क्योंकि हम यहाँ रोज आएंगे काम करने के लिए। मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। तुम जैसा निकट्टू किसी को क्या निकालेगा? हमें ना तुमने रखा है ना तुम निकाल सकते हो। मैं राजा हूँ। नमस्ते बाजा जी। बाजा नहीं, राजा। मैं राजा हूँ, तुम राजा हो तो हम रानी हैं। नमस्ते कानी जी। कानी नहीं, रानी। रानी अपनी मर्जी से आती है और मर्जी से जाती है। इस नुकसान के पैसे कौन भरेगा? तुम्हारे गुल्लक में इतने पैसे हैं? अब देखता हूँ इतने नुकसान के बाद तुम्हें महल में कौन रहने देता है। छिपकली की अकल है मोटी, आओगी इसकी छोटी। छोड़ो। बदमाश। जी, मैनेजर साहब कहाँ मिलेंगे? उस तरफ।
बर्तन मैंने नहीं तोड़े, कि 2 चोटी वाली छिपकली नहीं तोड़े। राजा, रानी अब इसी महल में काम करती हैं। वो यहाँ रोज आएगी, तो तुम्हें इससे लड़ाई बंद करनी होगी। रानी, इस महल में काम करना है तो यहाँ के नियम मानने होंगे। कोई भी तुम्हें तंग करे, तुम आकर हमें बताओगी, खुद झगड़ा नहीं करोगी, ठीक है? चलो बच्चे बच्चों की तरह हाथ मिलाओ। राजा, ये हुई ना बात। रानी, ये हमारी बेटी है बिंदु। आज से तुम इसी के साथ खेलोगी। ये मेरा महल है, यहाँ मैं रहता हूँ। मैं युवराज हूँ और तुम मेरी गुलाम। तुम युवराज होंगे पर हम रानी हैं। किसी की गुलाम नहीं, तुम्हारी भी नहीं। अब सुनो राजा के बच्चे, दाल दाल कच्चे। अब हम हमारे काम से काम रखेंगे और तुम हमारे रास्ते में मत आना। और तुम भी सुनो छिपकली रानी, रसोई में ही रहना। रसोई का बाहर का इलाका मेरा और रसोई तुम्हारी, समझी? पहली बार राजा को टक्कर की रानी मिली है, अब मजा आएगा। सरकार, अगले महीने सरकारी अफसर नारी निकेतन का दौरा करेंगे। अगर उन्हें सब कुछ सही लगा ना, तो वो बहुत बड़ी राशि सरकार को अनुदान में देंगे। इसलिए अगले कुछ महीने तक हम यहाँ जल्दी जल्दी आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे बिमला, मैनेजर बाबू का उस तरफ। इधर। मैनेजर साहब, अरे इतनी देर कहाँ थी तुम? एक काम करो, जल्दी से बक्से सुपरवाइजर को दे दो, वो लोग आते ही होंगे। पर मैनेजर साहब मैं तो। अरे बात कम काम ज्यादा, जल्दी से बक्से उठा के ले जाओ सुपरवाइजर के पास। जी अच्छा। आप जाइए। संभल कर चलो। माफ कीजिए। महाराज। अरे प्रणाम महाराज, प्रणाम बड़ी रानमा। नारी निकेतन में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको फैक्ट्री एरिया दिखाता हूँ। आइए आइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देश तो आजाद हो चुका, पर इस देश की नारी अभी भी गुलाम है और तब तक रहेगी जब तक वो खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। और इसके लिए सरकार ने ये नारी निकेतन जैसी संस्थाएं बनाई हैं जो कि हम चला रहे हैं। और महाराज काल भी नारी उद्धार के लिए सदा तत्पर रहते हैं। और अलका की? लिखा था मैंने।
ये पेटी को कहाँ रखना है? अरे कमल, इसको जाके रखवा दो ना। और महाराज ने फैसला किया है, आप सबको सुन के खुशी होगी कि इस महीने जो महिला सबसे ज्यादा कपड़े सिलेगी उसे महाराज की तरफ से 300 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? अरे सुना नहीं सरकार ने क्या कहा? इस महीने जो भी महिला सबसे ज्यादा कपड़े सिलेगी ना, सरकार उसे 300 रुपए इनाम देगी। मतलब हम सही वक्त पर सही जगह आए हैं। अरे अरे, उधर किधर जा रही हो? जी वो मैं काम की तलाश में आई थी। तो जाओ वहाँ जाकर के पर्चा तो भरो। पढ़ना लिखना जानती हो ना? जी हाँ। नाम वाम लिख लेती हो अपना? जी हाँ। तो एक काम करो, वहाँ जाके अपना पर्चा भर लो, ठीक है? जी अच्छा। जाओ। दादू, 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 दादू। रानी, कहाँ थी अब तक? मैं तुझे सारी दुनिया में ढूंढ रहा था। कहाँ गई थी? आपने सारी दुनिया में ढूंढा, पर हम तो स्कूल में थे। रानी झूठ, मैं थारे स्कूल में भी गया था। आपने स्कूल के पीछे वाले मैदान में देखा? नहीं। क्यों नहीं गए? वहाँ जाते तो हम मिल जाते। हम तो गिलोरियों को देख रहे थे ना, उनके दांत ऐसे होते हैं ना, उनको मंजन करने में कितनी आसानी होती होगी ना बाबा? गिलहरियां ना हो गई, ताजमहल हो गया, जो घंटों से देख रही थी। गिलोरियों तो ऐसे ही दिख गई थी। असल में तो हम दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे, पर आप क्यों दौड़ रहे हैं? डॉक्टर चाचा ने घर पर रहने को कहा है ना? और क्या माँ, सही तो कह रही है। अरे जब मैं इसको ढूंढने खुद बाहर गया था तो आपको बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो तू इतनी देर तक नहीं लौटा, तुझे ढूंढने गई थी। और वैसे भी तू कहाँ गया था? अरे माँ, वो रास्ते में डाक खाने के बड़े बाबू मिल गए थे। यहाँ से कुछ दूर एक बड़े सरकारी बाबू रहने आए हैं, तो उनकी बहुत सारी सरकारी चिट्ठियां आती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चिट्ठियां जाके उनको दे दो। तो मैंने वो काम ले लिया। अब पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन चोट के कारण खाली बैठने से तो अच्छा है ना। बाबा, अब बाबा और मेरे पैसों को मिलाकर हम दादू का इलाज करा पाएंगे। तुम लोग मुँह हाथ धो लो, मैं चावल चढ़ाती हूँ। पर माँ, पर चावल तो खत्म हो गए थे ना? चावल? वो अरे वो थोड़े चावल मैंने बचा के रखे थे ना, थोड़ी अपने बच्चों को भूखा रहने दूंगी। हम इतना कमाएंगे कि हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं इन दोनों को महलों का सुख तो नहीं दे सकता, पर जब तक जान में जान आमेरकोट की राजमाता और नन्ही राजकुमारी को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। जीवन कहाँ है? 9:05 हो गई है। तुम बताओ जीवन है कहाँ?
तुमने कक्षा का अनुशासन तोड़ा है और इतनी बेशर्मी से अंदर आ रहे हो। अरे माफी मांगना तो दूर, तुमने अंदर आने से पहले पूछा तक नहीं। आपसे क्यों पूछे? क्योंकि ये हमारी कक्षा है। और ये कक्षा कहाँ है? महल में। और महल कहाँ है? आमेर कोट में। और अमीर कोट किसका है, आपका या हमारे पिता का? आप हमारे पिताजी के नौकर हैं और राजकुमार नौकरों को हुक्म दिया करते हैं, उनसे हुक्म लिया नहीं करते। जीवन! अच्छा, कल मैंने जो होमवर्क दिया था वो दिखाओ। क्या हुआ? होमवर्क मिल नहीं रहा है? होमवर्क किया होगा तभी तो मिलेगा। मास्टर जी, बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही? आप इन्हें सही तरीके से सिखा तो रहे हैं ना? अरे महाराज, बतख के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है? और महाराज के बच्चों को सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ? अरे ये तो पहले से सीखे सिखाए हैं, उल्टा मैं ही इनसे सीख रहा हूँ। हाँ मास्टर जी, ये लीजिए मेरा होमवर्क। मेरी कॉपी है, ये जीवन ने अभी यहाँ से चुराई। नहीं, ये मेरी कॉपी है। पिताजी, भैया झूठ बोल रहे हैं। महाराज, दिखावट युवराज राजा की है, मालूम होता है वो सच कह रहे हैं। बेवकूफ, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे नाक के नीचे ये सब करता है और तुम्हें समझ में नहीं आता? कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? हाँ मास्टर जी, आज ये पूरा दिन मुर्गा बन के रहेगा, क्योंकि इसे समझ में आना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में जीना है तो दुनियादारी सीखनी होगी। मुर्गा बन। अब 200 साल की हो? मैं तुझे इतनी बुढ़ी लगती हूँ? आप 150 साल की हो? अब तुझे देर नहीं हो रही? चलो, स्कूल जाना है अभी। मैं आपको मंदिर छोड़कर ही स्कूल जाऊंगी। क्या हुआ? अब कहाँ जा रहे हैं? मंदिर तो इधर है। मंदिर बाद में, पहले मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। नहीं, पहले मंदिर। तू बहुत जिद्दी हो गई है। चलो। पंडित जी, पंडित जी, ये मेरी पोती है, इसे आशीर्वाद दे दीजिए। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? रानी। गायत्री। दादू, पर हमारा नाम रानी है। हाँ, वो तो आपके बाबा आपको रानी बुलाते हैं। आपकी माँ ने आपका नाम गायत्री रखा था। और आपने अब तक हमें बताया नहीं। वो क्या है ना रानी, हम आपको रानी रानी कह के बस आपका असली नाम भूल ही गए। लगता है तुम्हारी माँ रानी गायत्री से बहुत प्रभावित थी। आमेर कोट में भी आज तक रानी गायत्री जैसी कोई रानी नहीं हुई। आहा, क्या तेज था चेहरे का। रानी गायत्री बहुत ही सुंदर, बुद्धिमती और दयालु थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रानी गायत्री कहाँ है? पंडित जी, इसे स्कूल देर हो रही है, जल्दी आशीर्वाद दे दीजिए। जी ठीक है। ये प्रसाद लो रानी गायत्री।
दादू दादू, हमें और गोलू हमें चिढ़ाते हैं रानी गायत्री जैसा। हम उनको बता देंगे कि हमारा नाम रानी गायत्री के नाम पर रखा गया है। इतना समूह हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, समझे तुम? देखो रानी, तुम्हारा नाम सिर्फ उस रानी गायत्री से मिलता जुलता है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा बच्चा है ना? हम तो शैतान बच्चे हैं। रानी गायत्री, रानी गायत्री। अम्बे माँ की कृपा से हम आमिर कोट और उस महल से कोसों दूर है। मेरी रानी की आवाज वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती, कभी नहीं।